Hello everyone and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about the Army Dental Corps as well as MDS from Army Dental College. So before proceeding my video, if you are new on my channel, then go and subscribe it and comment on my video for your suggestion or give me or suggest me on which topic should I cover in my video also. Today, as we know that NEET MDS application form dates are closed now, and nowadays they are starting the correction window for your photograph correction as well as for your details correction. So guys, keep check your email if there is any correction in your photograph as well as your any type of documentation, then they will mail you and you have to correct it by log in your application form and password and then go to the correction option and then go for it. Leave it. आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो है आर्मी डेंटल कॉर्प क्या होता है और आर्मी डेंटल कॉलेज या आर्म फोर्स डेंटल कॉलेज से एमडीएस करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं आर्मी डेंटल कॉर्प क्या होता है। देखिए, आर्मी डेंटल कॉर्प जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका आर्मी डेंटल मतलब जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइक उससे आपका शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो शॉर्ट टर्म सिलेक्शन कमीशन होता है उनका, जिसमें वो जॉब के लिए लेते हैं। मतलब कि उनका जो हॉस्पिटल होता है उसमें उनको रिक्वायरमेंट होता है तो फिर वो आर्मी डेंटल कॉर्प के थ्रू जो होता है वो सिलेक्शन करते हैं फॉर जॉब। ये आर्मी डेंटल कॉलेज से एमडीएस नहीं है, पहली बात तो ये। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत आसान होता है कि जब आप नीट का एमडीएस फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आया होता है कि आपको आर्मी डेंटल कॉर्प के लिए भी अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट तो आपको वहाँ पे करेक्ट करना होता है। इसमें सबसे पहले जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो अपनी वैकेंसी निकालते हैं आर्मी डेंटल कॉर्प वाले कि उनके पास कितनी वैकेंसीज खाली हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जो थी 2022 में उनके पास 37 वैकेंसी खाली थी और 3 वैकेंसीज जो थी वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी थी। तो लास्ट टाइम इस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इतनी कम वैकेंसीज आई हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए भी 37 वैकेंसीज थी। ऑल हम लोग मतलब ईयर पर ईयर यही देखते हैं कि कभी कभी उनकी जो वैकेंसी होती है वो 37 होती है, कभी जो होती है वो उससे पहले जो होता है वो 66 76 वैकेंसीज के आसपास होती है उनकी वैकेंसी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको सबसे पहले नीट एमडीएस का एग्जाम देना है, उसके बाद वो जो सिलेक्शन करते हैं वो आपका इंटरव्यू के थ्रू होता है। इंटरव्यू भी उन्हीं लोगों का होता है जो जिनको वो मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। मेरिट लिस्ट उनका कैसे बनता है, सपोज करिए पिछले बार उनके पास 37 वैकेंसीज थी तो वो अपनी 37 वैकेंसीज के हिसाब से मतलब 4 टाइम्स मतलब 4 गुना लोगों को बुलाते हैं फॉर देयर इंटरव्यू। लाइक अगर आपके पास 37 वैकेंसीज है तो वो 118 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो भी नीट के आपके रैंक के हिसाब से होगा और आपके मेरिट के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक 8000 है 9000 है, आपने आर्मी डेंटल कॉर्प का फॉर्म भर दिया और उनके पास 40 वैकेंसी है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है मतलब कि आपका जो है वो सिलेक्शन होता है, एक फाइनल लिस्ट पब्लिश करते हैं वो, जिसमें वो 37 फ्रेश कैंडिडेट्स को रखते हैं और उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को रखते हैं। सपोज करिए अगर किसी ने एमडीएस में जाकर एडमिशन ले लिया या फिर क्या बोलते हैं कोई आर्मी डेंटल कॉर्प में गया ही नहीं, वो कहीं और एडमिशन ले लेता है या फिर कुछ और करने लगता है तो वो सीट्स खाली होती है, तो बाद में वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को जो होता है वो बुला के एडमिशन होता है। तो सबसे पहला चीज माइंडसेट जो आपको ये करना है कि आर्मी डेंटल कॉर्प इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एमडीएस फ्रॉम आर्म डेंटल कॉलेज। और दूसरा चीज माइंडसेट करना है कि इसका कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, इसका एग्जाम नहीं होगा, ये आपके नीट एमडीएस के थ्रू होगा। दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर रैंक एज वेल एज योर नीट स्कोर। और हाँ, इसमें अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होती है 3 तरह की रिजर्वेशन क्राइटेरिया बेसिकली इनकी होती है। अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं, सेकंड चीज अगर मतलब कि कोई शहीद हो चुका है तो उसके भी बच्चों को ये लोग लेते हैं, उसके बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। और तीसरी जो क्राइटेरिया जैसा कि सबको पता है कि मतलब जर्नल एससी एसटी इन सब कास्टिज्म पे भी ये जो होता है वो डिवाइड करते हैं। ये तो बात हुई आर्मी डेंटल कॉर्प की। अब हम बात करते हैं आर्मी डेंटल कॉलेज से एमडीएस कैसे करते हैं। सी
आर्मी डेंटल कॉर्प या फिर आर्म फोर्स डेंटल कॉलेज पुणे जो है, इसे एमडीएस की वैकेंसी जो होती है वो 4 से 5 सीट्स निकलती है। लास्ट टाइम ये 5 सीट्स थी। कुछ सीट्स ओरल सर्जरी में होती है, कुछ प्रोस्थोडोंटिक्स में होती है और कुछ पेरियोडोंटिक्स में होती है। इन 3 स्पेशलाइजेशन में यहाँ से जो होता है वह एमडीएस होता है। तो इसमें भी वही होता है कि आप जब नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप जब काउंसलिंग भरेंगे अपना ऑल इंडिया कोटा वाला, तो आप जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए जो फीस होता है वो 25,000 होता है। और अगर आपको आर्मी डेंटल कॉलेज के लिए अपनी काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए आपको 1,000 एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसके बाद आप उस पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे कि आपको आर्मी डेंटल कॉलेज में एमडीएस के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आपको क्या वो आप 5 क्राइटेरिया में आपको डिवाइड कर देता है। तो नॉर्मलाइज ऐसे लोग जो सिविलियंस मतलब नहीं है, जो जनरल लोग हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, या फिर जिनका आर्मी बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है, जो किसी आर्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो वो जो होता है वो इसके कैटेगरी 5 में आते हैं। मतलब कि 4 कैटेगरी, अपर वाली जो कैटेगरी होती है वो आर्मी बैकग्राउंड या फिर आर्मी सर्विसमैन होते हैं, या फिर आर्मी एक्स सर्विसमैन जो आर्मी डेंटल कॉर्प से जा चुके होते हैं, उनके लिए 4 सीटें इनकी फिक्स होती हैं। तो जो 5वीं क्राइटेरिया होती है उसके लिए भी 1 या 2 सीट आती है जो नॉर्मल लोगों के लिए होती है। ये होता है आर्मी डेंटल एमडीएस में सिलेक्शन का प्रोसीजर। वही ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग ही होती है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, और मैंने आपको कैटेगरी बता दी। और दूसरी चीज यह है कि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आर्मी डेंटल कॉर्प में सर्विस कितना होता है। तो जब आप वहां पे ज्वाइन करते हैं तो ये आपको जो होता है वो 5 साल का जो होता है वो टेन्योर आपको भरवाते हैं कि आपको 5 साल तक कम से कम जो होता है वो सर्विस देना ही देना है। उसके बाद में आपको 5 साल, उसके बाद आपको 5 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है कि आप वहां पे कब तक सर्विस दे सकते हैं। मैक्सिमम जो सर्विस देनी होती है वो 14 साल की होती है इनकी सर्विस। और ऐसे एक्स आर्मी पर्सन जो आर्मी डेंटल कॉर्प कर चुके हैं वो नीट एमडीएस का एग्जाम देकर आर्मी डेंटल कॉलेजेस में, जैसे आर्म फोर्स डेंटल कॉलेज पुणे है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिसमें प्रोस्थो ओएस और पेरियो की सीट्स होती है एमडीएस के लिए, आप वहां पे एमडीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए आर्मी डेंटल कॉर्प और आर्मी डेंटल कॉलेज में नीट एमडीएस एग्जाम के ऊपर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आगे आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और जो भी एग्जाम वगैरह से रिलेटेड होगा, आई विल लेट यू नो इन थ्रू वीडियोस। मैं आगे वीडियोस में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।